अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफिक कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। पिक टूल, जैसा कि मैंने बोला था, कुछ चीज़ें मैं लगता है कि भूल गया हूं, तो वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं मिस कर गया हूं, तो आज की क्लास में वही चीज़ें शामिल होंगी। तो शुरू करते हैं जहां से मैं भूल गया था वहीं पर। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक सेटिंग एक और थी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया, मैंने बोला था कि अब आपने इसको सिलेक्शन करना है तो स्पेस बार दबाएं, सिलेक्ट टूल हो जाएगा और क्लिक करने पे कलर मिलते हैं। अगर राइट क्लिक करें तो आपको आउटलाइन के कलर्स मिल जाते हैं और राइट क्लिक करने पे आपको भी नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिला था। रीज़न देखते हैं। जैसा राइट क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो कस्टमाइज़ का बटन है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। कस्टमाइज़ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग्स आपके सामने खुल के आ जाएंगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, अब ये करीब से देखिएगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग है, आपने यहाँ पे इसको चेक लगा देना है। सेट आउटलाइन कलर, कि जब मैं क्लिक करूँ तो आउटलाइन का कलर आपको मिल जाए। ओके, अब आपने क्या करना है कि जो सेटिंग्स हैं यहाँ पे क्लिक किया, ओके ओके पे क्लिक कर देंगे। अब क्या फ़ायदा होगा, मैं जूम करके आपको दिखा दूँ। ये आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब क्लिक करेंगे सिंपल लेफ़्ट क्लिक, तो फिल कलर, अंदर का जो कलर होता है ऑब्जेक्ट का, और जब आप राइट क्लिक करेंगे तो जो लाइन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। आप इसको मज़ीद पास जाके देख सकते हैं। F2 प्रेस किया मैंने जूम करने के लिए, F2, और जितना मर्ज़ी आप चाहें इसको जूम कर सकते हैं। ये आउटलाइन का कलर है। फिल कलर चेंज करना है तो आपने क्या करना है, ये क्लिक किया, रेड हो गया, और आउटलाइन चेंज करना है तो राइट क्लिक किया। इस तरीके से आप फिल और आउटलाइन का जो कलर है वो कर सकते हैं यहाँ से। अब दूसरी बात, जो वो मेन्यू खुल रहा था, अब मैं यहाँ पर कैसे खोल सकता हूँ, अगर मुझे दोबारा से उसकी सेटिंग में से कुछ और करना है, राइट क्लिक करना है और प्रेस एंड होल्ड रखना है। राइट क्लिक, प्रेस एंड होल्ड। जब आप इसको प्रेस एंड होल्ड रखेंगे तो वही मेन्यू आपके सामने फिर शो होगा। यहाँ पर कस्टमाइज़ पे क्लिक करें, ये काफ़ी सारी यहाँ पर और भी सेटिंग्स हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर दें आप, कस्टमाइज़, वो चीज़ आपके सामने फिर खुल के आ जाती है। ये देखिएगा, ये रो की सेटिंग है। ये पैलेट आपको 3 रो में नज़र आ रहा है। अगर आप इसको 1 रो में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 कर दें। यहाँ से ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से ज़्यादा करके ओके कर दें। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपकी ये सेटिंग जो है ना हो सकती हैं। अब कलर चूँकि यही हैं, 3 रो के अंदर ही कलर्स पूरे आ गए हैं। अगर कलर इससे ज़्यादा होते तो वो चौथी रो में हमें नज़र आ जाते, तो 3 रो ही काफ़ी हैं। आप इसको करना चाह रहे हैं सिंगल रो, तो वो आप करके देख सकते हैं। यहाँ कस्टमाइज़ पे जाएं और यहाँ से मैं कर देता हूँ 2 लाइन्स, 2 रो करके ओके कर देता हूँ। तो ये देखिएगा आपकी 2 रो हो चुकी हैं। ओके हो गया। अब ये वाली रो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो ऊपर आपको बटन नज़र आ रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग आपके सामने खुल के आ जाएंगी। यहाँ कलर्स के ऊपर रखे मैं राइट क्लिक कर रहा था और यहाँ पर रख के आपने सिर्फ क्लिक करना है। ये कस्टमाइज़ पे जाएं और ये ऑप्शन फिर मिल जाएंगी। 3 रो करके ओके कर दें। जो भी करना है ये बाद में देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ओके, तो हम इसको पैलेट्स को 3 कलर्स पे ही रहने देना चाहते हैं। एक चीज़ और, अगर आपका पेज आगे पीछे हो जाए, जैसा कि हम जूम कर रहे थे, कहीं आगे पीछे हो गया, ये देखें, मैं इसको कहीं साइड पे कर देता हूँ। आपको अपना पेज आपकी स्क्रीन पे चाहिए तो आपने क्या करना है, शिफ्ट F4, तो पेज आपके सामने, बिल्कुल आपके सामने पूरा का पूरा पेज आ जाएगा। पूरे पेज का प्रीव्यू लेने के लिए शिफ्ट F4। ओके, और जितना भी आपका डिज़ाइन पड़ा हुआ है, जितने भी डिज़ाइन पड़े हैं, इन सब को देखने लिए कि सिर्फ इनकी सिलेक्शन चाहिए F4 क्या करेगा, तमाम ऑब्जेक्ट्स आपकी स्क्रीन पे शो करेगा। शिफ्ट F4 क्या करेगा, बाकी नज़र आए या ना आए, जो आपका पेज है वो आपके सामने लाके यहाँ पर दे देगा। अब मैं चलता हूँ उस तरफ जो मैं बोल रहा था कि कुछ सेटिंग्स में भूल गया हूँ। कंट्रोल A करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ। ओके हो गया। ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया। कंट्रोल से, शिफ्ट से, जैसे भी आप चाहें बना लें। शिफ्ट F2 सिलेक्शन के बाद शिफ्ट F2 करें, ये जूम हो जाता है। अब कुछ चीज़ें आपको मैंने समझानी है, वो देख लें आप। अब ये अगर आप इसकी लाइन की तरफ जाएं तो ये एज, चारों तरफ इसके एज बने हुए हैं, ठीक है, ये एज को शो करता है।
और अगर आप ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर जाएं तो ये मिड पॉइंट, यानी कि इस एज का ये मिड पॉइंट, और अगर आप यहाँ पर जाएं तो ये नोड्स। सिलेक्शन टूल लें, मैं टूल नहीं चेंज किया, सॉरी, सिलेक्शन टूल लें आप, और अब आप कॉर्नर पे जाएंगे, नोड्स, ये एज, ये मिड पॉइंट, और ये क्या है, सेंटर पॉइंट। अब इसके कमालात देखें आप पिक टूल के मज़ीद। आपने इसको पकड़ के मूव तो कर ही लिया, इसको आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी हेल्प से रोटेट भी कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं रोटेशन की, तो रोटेशन के करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं कि जब हम यहाँ सेंटर पॉइंट पर क्लिक करते हैं ना, तो देखिएगा कुछ इस तरह के आइकॉन्स चेंज होते हैं। ये होता है रोटेट करने के लिए, और यहाँ पर देखिए आज मैं ये बात कर रहा हूँ जो साइड पर आपको ये मिल जाता है। ये अब इसके शेप में देखिए किस तरीके से चेंजेस करेगा। अगर यहाँ से पकड़ के आपने इसको ऐसे कर दिया, ये देखिएगा, ये कुछ इस तरह से आप इसके शेप में चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से पकड़ेंगे तो फिर कुछ इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब बाज़ वक़्त हमें बॉक्सेस वगैरह बनाने पड़ते हैं, उस वक्त ये हमारे काम आ सकता है। तो अब इससे हटकर मैं आपको ना एक चीज़ और दिखा दूँ, ठीक है। इस तरीके से साइज़ छोटा कर लें आप, और अब मुझे इसकी डुप्लीकेट लेनी है। मैंने इसको मूव किया, कंट्रोल दबा के रखा, राइट क्लिक किया, आर, कंट्रोल आर। अब कुछ डुप्लीकेट्स मैं नीचे की तरफ लेता हूँ, कंट्रोल और राइट क्लिक, फिर कंट्रोल आर। अब इस चीज़ को आप देख लें कि इसके साथ अब हमने क्या करना है, ठीक है। शिफ्ट F4 में कर देता हूँ, और ये देखिएगा अब मैंने सेंटर से इसको क्लिक करना है। अब ये सारे का सारा एक ही ऑब्जेक्ट शुमार हो रहा है। अब अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो कुछ इस तरह से आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। अब ये सारे के सारे एक साथ ही चेंज हो रहे हैं, एक एक करके ऑब्जेक्ट इसका चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये इस तरीके से आप इसके साथ खेल सकते हैं। ओके हो गया। अब मैं कंट्रोल जी करके ना फिर वापस आ जाऊँ वहीं पर। अब एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बताऊंगा आपको मैं, कि मैं अब इसको रोटेट मोड में नहीं रखता, यहाँ पे चलें। अब यहाँ से आपने इसको पकड़ना है, यहाँ से अगर आप इसको पकड़ कर राइट मूव करें तो ये देखें कि जैसे हम साइड घुमा रहे होते हैं, ठीक है, ये इसकी साइड घूम रही है। जैसे दरवाज़ा नहीं खोलते हम, कुछ इस तरीके से इसकी मूवमेंट हो रही है। ओके, अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ करूं, शिफ्ट किया, अब ये सेंटर के गिर्द घूमेगा। ये देखें, जो इसका सेंटर पॉइंट है ना, उसके गिर्द ये घूमेगा। पहले कहाँ पे घूम रहा था, पहले ये घूम रहा था इस पॉइंट के गिर्द। जब मैंने सिर्फ यहाँ से पकड़ा तो देखिए यहाँ वो लाइन अपनी जगह पर मौजूद है, ये रोटेट कर रहा है। और अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ पकड़ता हूँ तो ये देखिएगा ये ऐसे मूव कर रहा है। अब ये लंबा खींचूंगा तो दूर तक चला जाएगा। ये रोटेट कर रहा है, फ्लिप कर रहा है, यूँ समझ लें आप। फ्लिप तो आप समझते होंगे कि उसको खड़े करके चीज़ को ऐसे घुमा देना। और अगर आप नीचे यहाँ से पकड़ें तो ये देखिएगा ये ऊपर वाले पॉइंट के गिर्द घूम रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ तो ये नीचे वाली जो लाइन है उसके गिर्द घूम रहा है। अब मैंने क्या करना है, इसको मैं पकड़ के और शिफ्ट के साथ रोटेट करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। आप इसके साथ मुख्तलिफ इन टूल्स को यूज़ करके अब मुख्तलिफ अंदाज में आप इसको घुमा सकते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, इसके शेप में चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका जी चाहे वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट की तरफ जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दोबारा से मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट लेने के बाद और मैं अब इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ। अब हम बात कर रहे हैं सेंटर पॉइंट की, सेंटर के साथ हमने अब आगे कैसे खेलना है। रोटेट करने के लिए क्या करना है, इस सेंटर पे आपने क्लिक करना है दोबारा। एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। अब ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, अगर मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो किसी भी कॉर्नर के ऊपर जाऊँगा तो ये देखें मेरे माउस की शेप चेंज होती है। यहाँ पे गया, अब मैंने इसको क्लिक वाले बटन से पकड़ के रखना है, प्रेस एंड होल्ड। अब मैं इसको ऐसे घुमाऊँगा, ठीक है। जितना सा आप घुमाना चाहते हैं घुमाएं। घुमाने के बाद अगर मैं शिफ्ट रखूं, एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर घुमाते वक्त मैं शिफ्ट कर दूं तो ये इसके साथ देखिए ये इसके साइज़ में फ़र्क पड़ रहा है। अब मैं इसको सिर्फ घुमा रहा हूं, ठीक है। अब घुमाना है जितना सा आपकी मर्ज़ी है। घुमाते वक्त अगर आपने राइट क्लिक कर दिया, ये राइट क्लिक, अब मैं इसको कंट्रोल आर करके रिपीट करूँगा तो ये देखें इसके आपको डुप्लीकेट्स दे देगा जितने भी आप बनाना चाहेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए करके सबको सिलेक्ट करें और इसका कलर कर दें रेड कलर, और आउटलाइन का कलर क्या कर दिया हमने, येलो। आउटलाइन के ऊपर कंप्लीट एक क्लास होगी जो मैं समझाऊंगा कि इसके साथ आप कैसे खेल सकते हैं,
मैं तो इसको खेल ही समझ के करता हूँ, तभी इंजॉय कर पाएंगे आप लोग भी। कंट्रोल ए किया, सिलेक्ट। अब यहाँ पर मैं कोई ना ये सर्कल लेता हूँ और सर्कल पूरा नहीं बनाऊँगा, मैं कुछ इस तरीके से बनाऊँगा। ओके हो गया। अब मैं जूम करके एक चीज़ आपको दिखा दूँ, मैं सिलेक्शन टूल यानी कि पिक टूल लेता हूँ, सेंटर पॉइंट। अब आपने क्या करना है, मैं F3 से नीचे जा रहा हूँ, जूम करके आउट हो रहा हूँ जूम से। ये जो सेंटर पॉइंट है ना, इसको आपने क्लिक किया, अब देखिएगा ये रोटेट टूल आपके पास बन जाता है। अब ये इस सर्कल के इस सेंटर के गिर्द रोटेट करता है। इस सेंटर को आपने पकड़ना है, पकड़ने के बाद आप यहाँ ले आए, जहाँ भी लाना चाहें। जहाँ पर ये आपका सेंटर होगा, आपका ऑब्जेक्ट उसके गिर्द घूमेगा। ठीक है, जहाँ भी रखेंगे उसके गिर्द घूमेगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मज़ीद इसको जो है ना, या फिर मैं ऐसा करता हूँ शिफ्ट F4 कर देता हूँ ताकि हमें पूरा पेज नज़र आए। अब मैं इस वाले कॉर्नर से पकड़ के, इधर मेरा सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जाकर मैं इसको प्रेस एंड होल्ड करूँगा। अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। रोटेट करते वक्त मैं इसको राइट क्लिक भी कर देता हूँ। ठीक हो गया। राइट क्लिक करने के बाद अभी मेरी सिलेक्शन मौजूद है, कंट्रोल R करता हूँ। कंट्रोल R करूँगा तो ये उसको रिपीट करेगा। ये देखिएगा, ये आपके सामने उसकी रिपीटिशन हो रही है। एक ज़्यादा हो गया। अब अगर आप इस डिज़ाइन को देखें और इसको आप फिल कर दें, इसके आप आउटलाइन को कलर कर दें, जो भी आपको कलर करना है वो कर दें। ठीक है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा, एक खूबसूरत सा फ्लावर आपके सामने बन के आ जाता है। सिंपल पिक टूल का ही हमने यूज़ किया है और कोई ऑब्जेक्ट हमने यूज़ नहीं किया। इसे हम बाहर निकलते हैं। ठीक हो गया। अब अगर मैं इस सारे को पिक करता हूँ, पिक करने के बाद मैं इसको यहाँ से कहीं से भी पकड़ के मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ। ये देखिएगा, मैंने इसको प्रेस करते हुए क्या किया, बड़ा किया। मैं शिफ्ट करके बड़ा कर रहा हूँ। अब मैंने राइट क्लिक कर दिया, अब इसकी डुप्लीकेट आ गई। मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। मैं इसका कलर क्या कर देता हूँ, ग्रीन। ये सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर ले आता हूँ इसको। सॉरी, मैं रेड पे क्लिक कर रहा हूँ तो कलर कहाँ से चेंज होगा, ग्रीन पे क्लिक करें, इसका कलर चेंज। ओके। अब ये जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट था इसको पकड़ा, कंट्रोल जी प्रेस करें, इसका ग्रुप बना दें। और ये वाला जो है इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दें। ओके। अब इसको पकड़ के मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब ये देखिए, छोटा ऑब्जेक्ट नीचे है, ये ऊपर है, तो इसको मैं ऊपर लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आसान, सिलेक्शन किया, शिफ्ट पेज अप। ये इसकी जो पोजीशंस हैं इनको पर मुकम्मल इंशाल्लाह मैं डिटेल आपको बाद में बताऊंगा, आप कैसे इस सब को हैंडल कर सकते हैं। सेंटर से पकड़ के आप इसको यहाँ सेंटर में ले आए। ठीक है। अब ये देखें, आपका जो वो है ना, आपका ये जो इंडिकेटर आपको बता रहा है, ठीक है, गाइडलाइन जो गाइड्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि आप कहाँ पर हैं। इसका बेहतरीन तरीका क्या है, दोनों को सिलेक्ट करें, सी फॉर सेंटर, ई फॉर इक्वल, सी दबाया, ई दबाया। अब ये देखें, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल आपके सामने मौजूद है। नीचे वाले को अगर मैं पकड़ूं, इसका कलर कर दूं रेड, और जो ऊपर वाला है इसको मैं सिलेक्ट करूं, पिक करूं, इसका मैं कलर कर दूं येलो, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और इसको अगर हम दोबारा से क्लिक करके रोटेट कर दें हल्का सा, तो फिर ये कुछ इस तरीके से आपके सामने आ सकता है। आप इन चीज़ों को यूज़ करके मज़ीद डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये वो चीज़ें थी जो मिसिंग हैं। अगर अभी भी कोई चीज़ मिसिंग हुई तो इंशाल्लाह बाकी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उनके अंदर ही मैं शामिल कर लूँगा। अलहदा से पिक टूल के ऊपर मैं स्पेशल कोई क्लास नहीं रखूँगा। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे परमानेंट मेंबर बन जाएं। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कि जैसे ही कोई क्लासें मैं अपलोड करूं, कोई वीडियोस अपलोड करूं, तो आपको उनके नोटिफिकेशन मिल जाएं। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।